औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्रिमिनल पटिशन नंबर 124/2022 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला। इसका टाइटल है मोहम्मद अमजद शहजाद वर्सेस मोहम्मद अख्तर शहजाद एंड अदर। इस केस को जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुना। इसमें क्या है जनाब? थ्रू दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, the petitioner seeks cancellation of bail granted to the respondent by the learned Lahore High Court, Lahore, in case registered under section 302/109 PPC। ये जो पिटिशन है ना जी 185 के तहत की गई आर्टिकल के सब आर्टिकल 3 के तहत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि जी हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की है ना 302 के मुलजम को, कत्ल के मुलजम को, उसे कैंसिल किया जाए। अब इसमें जनाब ये फैक्ट्स हैं इसके। इशू क्या है? पहला इशू ये है कि वेदर डाइवरजेंट स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द विटनेस to the earlier statement made under section 161 CRPC bring the case of prosecution within the ambit of section 497 CRPC कि अगर कोई डेविएट कर गया है गवाह, जो उसने 161 का अपना बयान दिया था, उस बयान में उसने अगर कोई ऐसी बात कही थी जिसको बाद में उसने डाइवर्शन कर दिया है, उसने जनाब डाइवर्ट कर दिया है और वो उस पर कायम नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहली उसकी स्टेटमेंट थी उसको वो नहीं मान रहा है। आया इससे पहले दिए गए एक गवाह का बयान मुख्तलफ है जो उसने सेक्शन 161 के तहत दिया था। दूसरी बात, और इसमें यह है जनाब, whether divergent statement of one of the witness to the earlier statement made under section 161 CRPC bring the case of prosecution within the ambit, कि अगर वो अपनी जो स्टेटमेंट उसने 161 के तहत विटनेस ने दी थी बाद में उससे डेविएट कर दिया, फिर गया उससे, तो क्या ये 497 सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 CRPC के दायरा कार में आता है या नहीं आता है? ये क्वेश्चन है जी इसमें जो पहला इशू है। इसी इशू को हम पहले डिस्कस करते हैं। डिवरजेंट स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द विटनेस टू द अर्लियर स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 CRPC डज नॉट ब्रिंग द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन विद इन द एम्बेट ऑफ सेक्शन 497 CRPC। उन्होंने कहा जनाब अगर कोई गवाह जो है वो अपनी 161 के बयान से फिर जाता है तो इसको फिर जो प्रोसिक्यूशन है इस केस को 497 CRPC के तहत नहीं ला सकता। 497 सब सेक्शन 2 के तहत उस एम्बेट में नहीं आता। इट इज टू पॉइंट आउट दैट द मेन ग्राउंड ऑन विच द लर्नर सिंगल बेंच ग्रांटेड पोस्ट रेस्ट बेल टू द रेस्पोंडेंट इज दैट वन ऑफ द विटनेस हैज टेकन ए सम assault contrary to the earlier statement made under section 161 CRPC। के जो बेल ग्रांट की गई है ना वो ये थी कि विटनेस ने पहले कोई और बात की थी, बाद में उसने कोई और बयान दे दिया, अपने बयान से मुकर गया। एंड फाइल्ड ए प्राइवेट कंप्लेंट वेयर इन शी हैज एडवांस ए स्टोरी ऑल टूगेदर डिफरेंट टू द स्टोरी एडवांस बाय द प्रोसिक्यूशन। और उसने जो प्राइवेट कंप्लेंट में इस्तगासे में जो कहानी बयान की जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। दिस सॉलिटरी ग्राउंड इफ टेकन इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट इट विल ओपन न्यू एवेन्यूज। अगर इस तरह की कोई स्टोरी जो है वो उसका सहारा लिया जाए तो एक नए एवेन्यू खोलती है, कंट्रेरी टू द सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वेयर बाय एट एनी स्टेज इफ वन ऑफ द विटनेस मेक्स ए divergent statement to the earlier one bringing the case within the ambit of section 497 CRPC, then it will be transformed into mockery in the eyes of law. We have noticed that
it has become customary in number of cases that each one of the witness, after settling his score with the accused party, come forward to file a complaint contrary to the prosecution case with an intent just to frustrate the case of the prosecution. This practice cannot be ordained in any manner. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि अपने मकासद हासिल करने के बाद 161 में जो बयान दिया होता है उससे बाद में ये मुकर जाते हैं और प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए उन्होंने जनाब कहा है कि ये इसकी एम्बेट में 497 2 CRPC की एम्बेट में ये चीज़ नहीं आती। तो दोस्तों ये हमने इस जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये जजमेंट है, 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है जो हमने आपके सामने इसका ये जो इशू था ये पेश किया कि इसमें जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि ये इसे इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए, डेविएशन करके अपने मौक़िफ़ से डेविएट कर देते हैं। As a consequences, we convert this petition into appeal, allow it set aside the impugned order and cancel the bail granted to the respondent by the learned High Court. उन्होंने जनाब उसका हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी उसको कैंसिल कर दिया। इसमें क्यों कैंसिल किया कि पहले बयान कुछ था, बाद में डेविएट कर गए। तो उन्होंने कहा जनाब अगर एक 161 की जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको अगर आप डेविएट करते हैं, उसको नहीं आप लेके आगे चलते, आगे जाके अपने मकासद पूरे करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो 497 2 CRPC की एम्बेट में नहीं आती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।